अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा रिकवरी ऑफ एरियर्स। ठीक है, सेल टैक्स के तहत अगर किसी के बकाए जाते हैं, किसी ने टैक्स पे नहीं किया, तो उसके जो एरियर्स हैं उसको रिकवर करने का क्या तरीक़ेकार होता है। इस हवाले से हमारे पास जो सेक्शन है 2 और 42 सेल टैक्स का मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं जिन्होंने सेल टैक्स कलेक्ट करना होता है, तो उनके पास क्या पावर्स हैं कि वो किस तरह जो है ना एरियर की रिकवरी कर सकते हैं। यानी किसी बंदे का एक उसने 2-3 माह से कोई सेल टैक्स नहीं पे किया, पहले करता रहता था, अब उससे रिकवर करना है तो कैसे किया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि यार 1 साल से उसने सेल टैक्स नहीं पे किया, तो अब वो बिजनेसमैन है, वो कारोबारी लोग हैं, वो नहीं पे करे, तो अब क्या करना पड़ेगा। तो उस हवाले से हमें इस वीडियो के ज़रिए पता चलेगा कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जैसे चीफ कमिश्नर है इनलैंड, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, तो इनका ये किस तरह कलेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ये देखें एरियर का मतलब क्या है। एरियर का मतलब होता है अनपेड टैक्स अमाउंट। यानी एक कंपनी है, उसने एक वक्त के अंदर ये इतना टैक्स पे करना था लेकिन वो नहीं कर पाई, तो वो एरियर कहलाता है। और डिफ़ॉल्टर डिफ़ॉल्टर ऐसी कंपनी, इंडिविजुअल, डायरेक्टर, पार्टनर और सक्सेसर को कहते हैं जिसने प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, यानी 1 माह के अंदर उसने एक टैक्स पे करना था वो नहीं किया, या हर महीने या हर 5 महीने बाद एक टैक्स पे करना होता वो नहीं किया। जो वो पे नहीं करता हम उसको कहते हैं या ये डिफ़ॉल्टर हो गया, यानी ये टैक्स इसने नहीं पे किया। ठीक है जी। अब ऐसी कौन सी जो अथॉरिटीज़ हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो रिकवरी करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरा का पूरा जो है ना उसका काम ही है ये एरियर कलेक्ट करना। इसके अलावा बाकी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं इनलैंड रेवेन्यू के, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। चीफ कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे, इन सब का काम यही होता है कि जनाब कोई अगर अपना टैक्स पे नहीं करता, किसी के एरियर्स रहते हैं बकाया जात, तो ये उनको, उनका काम है कि उनसे रिकवर करें। ठीक है, और जिनसे ये रिकवर किया जाता है हम फिर उनको डिफ़ॉल्टर बोलते हैं कि यार ये डिफ़ॉल्टर बंदा है, इसके एरियर रहते हैं, यानी इसका बकाया जात रहता है, इसने फलां फलां वो टाइम का या फलां फलां माह की जो है ना वो टैक्स पे नहीं किए। ठीक है जी। अब मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ सेल टैक्स, अब किस तरह वो रिकवर करते हैं, ये अब तरीक़ेकार इनके पास बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं ऑफिसर्स के पास। भाई सबसे पहले तो ये करते हैं डिडक्शन ऑफ अमाउंट। यानी अगर उस बिजनेसमैन या कारोबारी या शख्स के कुछ जो है ना अमाउंट या फंड्स ऑफिसर्स के पास मौजूद हैं, यानी कि इनकम टैक्स मौजूद है, कस्टम्स मौजूद हैं, या सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के पास उसके कुछ फंड्स मौजूद हैं, ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं पैसे, तो उनके पैसों में से वो काट लेंगे उसका टैक्स जो एरियर रहते हैं। नंबर 1। दूसरा ये कि अगर वो कोई कारोबार करता है जिसमें उसके पास कुछ गुड्स जो आती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो वो जनाब रोक दिए जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है ना, वो जो है ना मेडिसिन बनाता है और मेडिसिन के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल वो बाहर के मुल्क से मंगवाता है, ठीक है ना, तो वो जनाब उसकी जो सर्विस, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी डिलीवरी है, वो रोक दी जाएगी। उसको नहीं दिया जाएगा कि नहीं भाईजान पहले टैक्स पे करो फिर ही अपनी चीज़ें हमसे लो। ठीक है, एक ये काम किया जा सकता है। दूसरा उसकी जो है ना पोजीशन ऑफ गुड्स, यानी कि उसकी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेना। ठीक है ना। उस आपने एक दुकानदार है, वो अपना सेल टैक्स नहीं पे कर रहा, तो उसके पास जो भी सामान पड़ा हुआ है वो उठा के अपनी पोजीशन में ले जाएं। ठीक है ना। अगर कोई ऐसी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो एक शॉप है जहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल ये वगैरह पड़े होते हैं, अब वो अपने कंट्रोल में ले लें, तहवील में ले लें कि भाई हम तुम्हें नहीं देंगे जब तक अपना जो है ना एरियर्स क्लियर नहीं करोगे। इसके अलावा उसकी जो बिज़नेस की जो प्रीमिसेस हैं उनको सील करना। ठीक है ना। उसका जो दफ्तर है वो सील कर देना और उधर ताला-शाला लगा देना, ताकि वो बंदा वहाँ पे ना जा सके, वहाँ पे बैठ के अपना कारोबार ना कर सके। उसकी दुकान वगैरह को सील कर देना, उसके गोदाम वगैरह हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, वो सील कर देना। दूसरा ये है कि उसका जो बिज़नेस है ना, उसको, उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, बाइक है, गाड़ी है, ये है, वो है, कोई प्लॉट-श्लॉट है, कोई दुकान है, उसको सेल कर देना जब तक कंपनी को वो अपना टैक्स पे नहीं करेगा, जब एरियर अपने क्लियर नहीं करेगा। और दूसरा उसके जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनको अटैच कर देना, फ्रीज़ कर देना जब तक वो टैक्स पे नहीं करेगा। इसके अलावा उसके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू कर देना, उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देना, उसको अदालत में घसीटना और वहाँ पे उसको ज़लील करना। ये सारे काम हैं जनाब ऑफिसर्स के, इनलैंड रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स होते हैं। अगर कोई शख्स, बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी अपना सेल टैक्स पे नहीं करती और वो उनको रिकवर करना होता है, तो रिकवरी करने के ये सारे तरीक़ेकार हैं। अब ये सारे के सारे तरीक़ेकार बड़ी ज़लालत वाले हैं। इसमें बंदा ज़लील होता है, इसकी बेइज़्ज़ती भी होती है, उसका बिज़नेस भी ख़राब होता है और ज़ाहिर बात है सारा नुकसान होता है। उसके बैंक अकाउंट, ये वो, उसके प्रीमिसेस, उसका दुकान है, सब कुछ सील वगैरह होती है। तो बेहतर ये है कि शराफ़त से बंदा अपना टैक्स पे कर दे।
अच्छा जी, अब इनके पास क्या पावर्स हैं इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स? एक तो जो एरियर्स हैं उनको ये करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे इतने एरियर बनते हैं, या अगर एरियर कम बनते हैं तो उनको इनकरेक्ट भी कर सकता है कि भाई ये तुम्हारी इतने एरियर नहीं बनते, तुम्हें 500 रुपये देने हैं, तुम्हारे जो है ना 400 रुपये नहीं बनते। और दूसरा ये है कि उसकी जो सेल टैक्स में रिडक्शन भी कर सकते हैं, किस्तों में भी करवा सकते हैं, वो इतनी पावर्स भी होती है उनके पास कि चलो ठीक है यार, तू गरीब का बंदा है, तेरा कारोबार आजकल नहीं चल रहा, हालात ख़राब है, चलो तूने किस्तों किस्तों में अपना सेल टैक्स पे करना है तो उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेल टैक्स इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर उसका जो है ना उसको लगता है कि इस बंदे को ज़्यादा सेल टैक्स पे करना चाहिए, जिसकी इतनी उसकी अर्निंग हो रही है, जितना वो कमा रहा है प्रॉफिट वगैरह, तो वो बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा ये कि पेनल्टी इम्पोज भी कर सकते हैं, फाइन वगैरह भी लगा सकते हैं और उसकी पेनल्टी को ख़त्म भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये सारी पावर्स भी हैं इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जब वो रिकवरी करते हैं एरियर्स की। सो दोस्तों, ये थी एक और हमारी वीडियो, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर एरियर्स जो बकाया जात होते हैं, ऐसा टैक्स जो आपने पे नहीं किया होता, उसकी रिकवरी करने का क्या तरीक़ेकार है, और उस हवाले से जो हमारे पास इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनके पास क्या पावर्स होती हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।